नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गोरखपुर में विजयादशमी पर हुई विशेष पूजा अर्चना। सीएम योगी ने किया शस्त्र पूजन। तो गोरखपुर मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा में विजय रथ पर सवार हुए योगी। अयोध्या नगरी में दीपोत्सव का भूमि पूजन। राम की पौड़ी पर दीपोत्सव पर जगमगाएंगे 7.5 लाख दीपक। 32 घाटों पर दीपक जलाने के लिए 12,000 से ज्यादा स्वयंसेवक तैयार। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ तिलहर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ 80 लाख की चरस के साथ तस्कर दबोचा। आरोपी कई जनपदों में करता था तस्करी। झांसी में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में 11 लोगों की मौत। मृतकों में 7 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल। 2 दर्जन घायल। पार्वती नदी में मूर्ति विसर्जन करते बड़ा हादसा। मूर्ति विसर्जन करते नदी में डूबने से 5 युवकों की मौत। मृतकों में 2 सगे भाई भी शामिल। आगरा के जगनेर के रहने वाले थे सभी मृतक। और अब खबरें विस्तार से। यूपी के गोरखपुर में विजयादशमी पर विशेष पूजन का आयोजन हुआ, जिसमें यूपी सरकार के मुखिया सीएम योगी एक बार फिर अलग अंदाज में नजर आए। इस दौरान पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ तिलकोत्सव में शामिल हुए, जहां उन्होंने शस्त्र पूजन किया। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ को संतों ने टीका भी लगाया। विजयादशमी के दिन गोरखनाथ मंदिर से गोरक्षपीठ की विजय शोभा यात्रा श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ वातावरण में धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा के विजय रथ पर सीएम और गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ सवार हुए। गाजे बाजे के साथ इस भव्य शोभा यात्रा को निकाला गया। इसके बाद यह शोभा यात्रा अंधियारी बाग स्थित मानसरोवर मंदिर पहुंची, जहां योगी आदित्यनाथ ने पहले शक्ति पूजा की। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने रामलीला के मंच से लोगों को संबोधित भी किया। रामनगरी अयोध्या में 5वें दीपोत्सव को लेकर विधि विधान से भूमि पूजन किया गया। इस भूमि पूजन में अवध विश्वविद्यालय के कुलपति रविशंकर सिंह और दीपोत्सव के नोडल अधिकारी और हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास भी शामिल हुए। दरअसल 5वें दीपोत्सव पर राम की पैड़ी पर 7,50,000 दीप प्रज्वलित कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाने की तैयारी में है। वहीं इस दौरान दीप प्रज्वलित करने वाले सभी वॉलंटियर एक ही रंग में दिखाई देंगे। ऐसे में राम मंदिर के भव्य निर्माण के साथ इस वर्ष दीपोत्सव को बेहद खास रूप में मनाए जाने की कवायद तेज हो गई है। वहीं सरयू घाट से लेकर सभी प्रमुख मठ मंदिरों को सजाया जा रहा है। साथ ही राम की पैड़ी के 32 घाटों पर दीप जलाए जाने के लिए 12,000 वॉलंटियर को तैयार किया गया है। हम सभी अयोध्या वासी
कितने सौभाग्यशाली हैं इसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज हम लोगों को यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि 2021 में होने वाले दिव्य दीपोत्सव हेतु आज से ही हम लोग सारी तैयारियों का शुभारंभ कर दिए हैं और एक अच्छी शुरुआत हुई है। प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना है कि ये तो सब आप ही करने वाले हैं, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, माध्यम बन गए हैं जरूर, परंतु सब आप ही संपन्न कराएंगे, ऐसी मुझे पूरी विश्वास है। हम लोगों में अपार उत्साह है, खुशी है। आज माननीय कुलपति महोदय के नेतृत्व में पूरे विद्यालय परिवार के सभी जो कर्मचारी हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं और जो ये पूरी बोर्ड है, सभी लोग कुलपति महोदय के नेतृत्व में आज भूमि पूजन करने के बाद, हवन करने के बाद हम लोग बहुत ही उत्साहित है कि 5वां भव्य दिव्य दीप महोत्सव है और इस दीप महोत्सव के माध्यम से देश और दुनिया जो अयोध्या दीपावली और जो पहचान अयोध्या की है, जो सनातन संस्कृति है, भगवान राम से जुड़ा हुआ, जब मंदिर का आदेश नहीं आया था तब से ही लोगों के मन में तमाम भाव था कि दीप महोत्सव तो मनाया जा रहा है लेकिन मंदिर नहीं बन रहा है। मंदिर बनने के बाद ये भव्य दिव्य दीप महोत्सव का जो कार्यक्रम है, हम लोगों में अपार उत्साह है। माँ दुर्गा 9 दिनों के नवरात्रि महोत्सव में अपने 9 रूपों के लिए जानी जाती हैं और दुनिया भर में अपने भक्तों द्वारा पूजी जाती हैं। वहीं नवरात्रि मनाने की परंपरा गोरखपुर के गोरक्षपीठ में वर्षों से चली आ रही है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो वह 9 दिन तक पीठ में रहकर ही पूजा अर्चना करते थे। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वह कलश स्थापना करने नवरात्रि के आखिरी दिन गोरखपुर पहुंचते हैं। इस दौरान योगी आदित्यनाथ 9 दिन व्रत करते हैं, साथ ही लखनऊ में सप्तशती पाठ भी करते हैं। पेश है यूपी सीएम योगी के नवरात्रि पूजन पर ये खास रिपोर्ट। देश भर में नवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान जगह जगह दुर्गा पूजा पंडाल सजे तो नवरात्रि के 9वें दिन भक्त कन्या पूजन करते नजर आए। ऐसे में महानवमी पर यूपी के मुखिया सीएम योगी ने भी कन्या पूजन कर दुर्गा स्वरूप कन्याओं को प्रणाम किया। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में योगी ने नवरात्रि के आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा कर सभी कन्याओं के पैर धुलाए, साथ ही उन्हें भोजन कराकर दान दक्षिणा भी दी। नवरात्र के इस अवसर पर साल दर साल कन्या पूजन करने वाले सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर के न्यू हॉल में 9 कन्याओं के पांव पखारे। इसके बाद उन्होंने कन्याओं को चंदन के टीके लगाए, साथ ही 111 कन्याओं और 111 बटुकों को भोज कराया। इस दौरान सीएम योगी खुद अपने हाथों से कन्याओं को भोजन परोसते हुए नजर आए। वहीं इसके बाद दशहरे के दिन सीएम योगी तिलकोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां उन्होंने शस्त्र पूजन कार्यक्रम में विधिवत तरीके से शस्त्रों की पूजा की। वर्ष में 2 बार यह अवसर आता है जब हम अपने समाज को उस सभ्यता, उन संस्कारों और उस संस्कृति के साथ उसका एहसास कराते हैं कि मातृशक्ति का हमारी परंपरा में क्या महत्व है। और आज हम सबका सौभाग्य है कि शारदीय नवरात्रि की 9वीं की तिथि देवी स्वरूपा कुमारी कन्याओं के पूजन का पावन अवसर है। ये मेरा सौभाग्य है कि गोरक्षपीठ की इस परंपरा में कुमारी कन्याओं के पूजन का ये सौभाग्य आज पुनः मुझे प्राप्त हुआ है। सैकड़ों की संख्या में देवी स्वरूपा बालिकाएं यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। अभी उनके पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। धार्मिक क्रियाकलापों के जरिए समाज को सभ्यता और संस्कृति का एहसास कराने वाले योगी आदित्यनाथ अपने दैनिक पूजन पाठ के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। वे अपने दिन की शुरुआत पूजा पाठ से करते आए हैं, जिसके लिए वे सुबह 3 बजे उठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। इस दौरान वो अन्न नहीं खाते और सिर्फ दूध, दही और
फल का सेवन करते हैं। सीएम योगी नाथ संप्रदाय से आते हैं, इसीलिए नाथ संप्रदाय की परंपरा के मुताबिक नवरात्र के 9वें दिन की बजाय 8वें दिन ही हवन कर कन्या पूजन कर पूजा की समाप्ति कर दी जाती है। हालांकि इस दौरान योगी भी पूरे विधि विधान से नवरात्र का व्रत रखते हैं और देवी मां की पूजा करते हैं। देवी मां के करोड़ों भक्तों में से एक यूपी के सीएम आदित्यनाथ भी हैं। योगी आदित्यनाथ हर साल दोनों नवरात्र का व्रत रखते हैं, साथ ही सीएम हाउस में शक्ति साधना भी करते हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले गोरक्ष पीठाधीश्वर 9 दिन शक्ति की पूजा अर्चना कर व्रत रखते थे। ऐसे में जब राष्ट्र और समाज की रक्षा आवश्यक हुई, तब उन्होंने परंपराओं को तोड़ा और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और अब इन जिम्मेदारियों को योगी लगातार निभाते आ रहे हैं। एवन टीवी के लिए सहयोगी दीपक पांडे के साथ अमरीश सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। खबर यूपी के झांसी से है, जहां चिरगांव थाना क्षेत्र में देवी मां के भक्तों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक देवी मां के भक्तों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पंडोखर से झांसी के चिरगांव की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में अचानक एक जानवर आ गया, जिसे बचाते समय चालक अचानक ट्रैक्टर से नियंत्रण खो बैठा। इससे पहले चालक ट्रैक्टर पर नियंत्रण करता वह पलट गया, जिसके बाद भक्तों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को उपचार के लिए भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने 11 लोगों को मृत घोषित कर दिया। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र में पार्वती नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान 5 युवकों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रशासन के सहयोग से सभी मृतकों के शवों का रेस्क्यू किया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के रहने वाले लोग पार्वती नदी में मूर्ति विसर्जन करने आए थे। करीब 1 दर्जन युवकों का काफिला मूर्ति को साथ में लेकर पानी में उतर गया, लेकिन नदी के अंदर पानी अधिक होने पर और तेज बहाव होने पर 5 युवक डूब गए। घटना पर मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पाकर उपखंड प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। प्रशासन ने निजी गोताखोरों की मदद से युवकों को जो शव है उनको बाहर निकाला। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एरिया है, जगनेर का एरिया है। उत्तर प्रदेश के लोग थे, ये कुछ यहाँ आए हुए थे। हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की डेथ हुई। 4 डेड बॉडी रिकवर हो चुकी थी, तो 5वीं डेड बॉडी भी अभी जस्ट मिली है हमें, और FIR करा रहे हैं। इसका बना के फिर हम लोग उत्तर प्रदेश शासन को इसको भिजवा देंगे, ताकि वहाँ से मुख्यमंत्री सहायता कोष में जो सहायता इनको मिल सकती है। गहरे पानी में उन्होंने विसर्जन के दौरान स्लिप होने से वो डूब गए। काफ़ी मशक्कत के बाद में उनकी पाँचों की बॉडी को रेस्क्यू करके निकाला गया है। जहाँ पे ग्रामीण लोग विसर्जन करने के लिए आ रहे हैं, वहाँ पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने बिगुल बजा दिया है। सभी नेता अपनी अपनी पार्टी के प्रचार में जुट गए हैं। शुक्रवार को एवन टीवी की टीम राजधानी लखनऊ के बीकेटी विधानसभा के रैठा गांव में पहुंची। हमारे संवाददाता आयुष अवस्थी ने लोगों से बातचीत कर विधानसभा चुनाव को लेकर राय जानी। क्या कुछ कहा यहाँ के लोगों ने, आइए सुनते हैं। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के पहले एवन टीवी की टीम राजधानी लखनऊ के बक्सी तालाब के एक छोटे से गांव में सर्वे के लिए निकली। हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनवा रहे हैं। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रकाश मिश्रा। दादा, 2022 के चुनाव में किसकी सरकार बनवा रहे हैं? हम उसे हमारे हिसाब से योगी की सरकार 2022 में बन के योगी की सरकार क्यों बनवाना चाहते हैं? सब वो जनता का सेवा।
वो जनता की सेवा करते हैं, किसानों को सबको सुविधाएं प्रदान की है। हमारे महाबीमारी में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है, इसलिए हम उस सरकार को बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को फ्री राशन भी उनके माध्यम से मिलता है। आप वैक्सीन लगवा चुके हैं? हाँ, लगवा चुके हैं। दोनों डोज? एक लगवाए हैं। फ्री में लगवाए हैं या पैसे देके? नहीं, फ्री में लगवाए हैं। कोई पैसा नहीं हमारे गांव में पड़ा। तो स्कूल में हमारा कैंप आया, सब लोगों गांव से दिलवा के हमने कहा हमारे गाँव में बक्सी तालाब लखीमपुर में हिंसा हुई, किसानों की मौत हुई, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? उसमें अब तो गलत है, ये तो बात बिल्कुल सत्य है कि घटना हुई, गलत हुई, लेकिन उसमें किसका हाथ है ये हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि भाई पेपर में पढ़ते हैं उसके हिसाब से ने भाई विधायक ने ये बात कही जो कि इसको हम देख लेंगे, तो ये उन्होंने गलत किया, ये उनकी गलती है, मैं उसको भी कहता हूँ। लगातार 1 साल के ऊपर हो गया किसान धरने पे, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कह रहे हैं, ये किसान की रैली नहीं चलना चाहिए, इसका समझौता होना चाहिए। बैठ के हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति जी हैं, हमारे सारे मंत्री हैं, इससे बैठ कर मसला मिलाकर के पेश किया जाए, और फिर जब ये पास हो रहा था तब इनको टोकना चाहिए विपक्ष को, जो विपक्ष भी बोला नहीं बिल्कुल, और ये कानून पास हो गया। ये विपक्ष की गलती नहीं, रैली गलत है ये, अब रैली नहीं करना चाहिए। रैली 1, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना भर, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं, कि इससे किसानों का नुकसान हो। चलिए एक हमारे साथ और दादा, क्या नाम है आपका? महेश प्रसाद मिश्रा। दादा, 2022 के चुनाव में किसकी सरकार बनवा रहे हैं? आप तो भैया योगी के जो है बनवा रहे हैं, हमका वे जो है राशन पानी दे रहे हैं। आज देखिए अब जो है कोरोना चला है, उनके भी कोरोना हो गया, मगर वो रुके नहीं, हमें से इधर उधर टालते रहे कि कोई नुकसान न हो, समझे। सब इंजेक्शन लगवाओ, समझे। अब तो बढ़िया योगी है, हम तो उन्हीं की सरकार बनना चाहते हैं। आप वैक्सीन के 2 डोज दिए? बिल्कुल 1 डोज लगा चुके हैं। शाहजहांपुर की तिलहर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में हमीद अंसारी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी से 900 ग्राम फाइन क्वालिटी का चरस बरामद किया है। जब्त चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी चरस की तस्करी नेपाल से यूपी के कई जनपदों में काम करता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उनमें भी दशहरे का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे देहरादून से लाइव तस्वीरें। तो आपने देखा देहरादून में भी दशहरे का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ ही पुष्कर सिंह धामी भी उसमें शामिल हुए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। विजयादशमी पर असत्य पर सत्य की जीत का पर्व बहराइच में उल्लास से मनाया गया। यहाँ की रामलीला मैदान में अहंकारी रावण का दहन किया गया। इसके लिए बाकायदा भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया। इस दौरान यहाँ दहन देखने के लिए जनता भी उमड़ी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।